नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम म्हारो राजस्थान का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महासंग्राम 2024 से जुड़ी सबसे बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस का 15 सीटों पर मंथन लगातार जारी है। बीजेपी की हैट्रिक रोकना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बनती चली जा रही है। मारवाड़ और शेखावाटी से कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें हैं, तो हड़ौती में कांग्रेस को क्या नई ऊर्जा मिल सकेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या इस बार मेवात साथ निभाएगा? वागड़ में मालवीय की क्या भरपाई हो पाएगी? पश्चिम राजस्थान में हाथ को कितना साथ मिलेगा आखिरकार, ये सबसे बड़ा सवाल। और 25 में से 15 सीट पर कांग्रेस उम्मीदवारों का चयन अब तक नहीं हुआ है, और ऐसे में सवाल यह है कि चयन जब किया जाएगा तब कौन कौन से उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में आगे उतारा जाएगा, ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। पहले चरण की 12 में 9 सीटों पर अब तक नाम तय नहीं हो पाया। पहले चरण के सिर्फ 3 सीटों पर ही प्रत्याशियों की घोषणा हो पाई है। तो राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग की ओर से चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया, और ऐसे में बड़ी चुनौती सभी पार्टीज के सामने है कि जल्द से जल्द जो उम्मीदवार जिन्हें मैदान में उतारना है, जिनके दम पर जीत हासिल करनी है, उनके नामों का ऐलान कर दिया जाए। और इसी को लेकर कांग्रेस की यह बैठक बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, और देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कि कैसे कांग्रेस इस मंथन के बाद किन किन उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार पाती है। और जो दावा बीजेपी की ओर से किया जा रहा है 25 की 25 सीटें जीतने का, उसको हरा पाती है, क्योंकि इससे पहले के चुनावों पर अगर नजर डालें तो कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। ऐसे में कांग्रेस के लिए चुनौतियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, और इस बैठक के बाद कभी भी उसकी लिस्ट भी सामने आ सकती है। जो सीटें बचे हुए हैं वहां पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है, और देखना महत्वपूर्ण होगा कि कौन कौन से समीकरण साधने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जाती है। तो बीजेपी के हैट्रिक रोकना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। मारवाड़ और शेखावाटी से कांग्रेस को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन देखना महत्वपूर्ण है कि यहां पर हाथ को आखिर लोगों का कितना साथ मिलता है। और हड़ौती की बात करें तो हड़ौती में कांग्रेस को क्या नई ऊर्जा मिल पाई है? इस बार तो माना यह भी जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो ये है कि महिलाओं पर भी फोकस रह सकता है कांग्रेस का, क्योंकि बीजेपी लगातार महिलाओं को आगे कर रही है और महिला वोटर्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। महिला बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ पर पहुंच रही हैं, अपने वोटों का प्रयोग कर रही हैं। ऐसे में महिला वोटर्स को अपनी तरफ करना भी कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताते चले, कांग्रेस सीईसी की बैठक लगातार जारी है। राजस्थान को लेकर चर्चा होना अभी भी बाकी है। यह बड़ी सूचना इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। बैठक से पहले प्रदेश नेताओं की फाइनल एक्सरसाइज जारी है। तो बैठक से पहले प्रदेश नेताओं की फाइनल एक्सरसाइज देखने को मिल रही है। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अहम बैठक ली है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी इस बैठक में मौजूद है। शेष सीटों के उम्मीदवारों के नामों के चयन पर मंथन किया जा रहा है। 15 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करना भी बाकी, और इन सीटों पर किसे उतारा जाए, इसी को लेकर चिंतन और मंथन का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस स्क्रीनिंग चेयरमैन रजनी पाटिल कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुकी है, तो कभी भी कांग्रेस की लिस्ट सामने आ सकती है। दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं लोगों की, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जो ये सोच रहे हैं कि इस बार टिकट उन्हीं को मिलने वाली है, लेकिन टिकट किसे मिलता है ये देखना भी बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। और टिकट बंटवारे के बाद क्या फिर से कांग्रेस में असंतोष की स्थिति पैदा होगी? और जिस तरीके से पिछली तस्वीरें हमने देखी कि बड़ी संख्या में कांग्रेस का हाथ छोड़कर लोग बीजेपी में शामिल हुए, क्या इस ऐलान के बाद भी ऐसा हो सकता है, ये देखना भी खास होगा। तो राजस्थान को लेकर अभी चर्चा बाकी है। 543 सीटों पर चुनाव किया जाना है, और इसी को लेकर चिंतन मंथन किया जा रहा है। जो सीटें अभी बची हुई है, जहां पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है, उन सभी सीटों को लेकर चर्चा की जा रही है। इन राज्यों की सीईसी की बैठक खत्म हो गई है, वो भी आपको बता दें। अरुणाचल प्रदेश, बंगाल, सिक्किम, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार और पुदुचेरी में बैठक खत्म हो चुकी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर बैठक लगातार जारी है कांग्रेस की ओर से। यह बैठक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए मानी जा रही है क्योंकि उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन किया जा रहा है, और
इसमें पता चलेगा कि किसे किसे कांग्रेस चुनावी मैदान में उतार रही है। तो पीसीसी चीफ डोटासरा से लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी इस बैठक में मौजूद है और अभी बताया जा रहा है कि फिलहाल राजस्थान को लेकर मंथन नहीं हुआ इस बैठक में। राजस्थान अभी बाकी है, लेकिन कई ऐसे स्टेट्स, राज्य जिन्हें लेकर चर्चा की जा चुकी है। तो अपडेट आपको बताते चले, सीसी की बैठक में अरुणाचल प्रदेश, बंगाल, सिक्किम, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, कर्नाटक को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है। तो वहीं तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान को लेकर सीईसी में अभी चर्चा की जानी है। तो बड़ा ही खास ये बैठक, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से वहां पर बैठक में कई दिग्गज नेता पहुंचे हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक में शामिल हैं। तो वहीं राजस्थान की तरफ से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इस बैठक में मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी बैठक में मौजूद है और इससे पहले जो स्टेट को लेकर चर्चा की गई, राजस्थान को लेकर, वो अपनी अपनी बातों को रखेंगे। कौन कौन से नाम तय किए गए हैं उन्हें भी इस बैठक में सामने रखा जाएगा आलाकमान के, और आलाकमान शीर्ष नेतृत्व यह तय करेगा कि किसे किसे चुनावी मैदान में उतारना है। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी इस बैठक में मौजूद है। सहयोगी शिवम लगातार इस पूरी बैठक पर नजर बनाए हुए। शिवम, बेहद महत्वपूर्ण बैठक जारी, फिलहाल कहा जा रहा है कि राजस्थान को लेकर चर्चा अभी बची हुई है। क्या चल रहा है अंदर और कौन कौन से नाम रेस में? तो शिवम के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। लगातार वो इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं और फाइनल एक्सरसाइज के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि राजस्थान में कल से नॉमिनेशंस की शुरुआत होने वाली है। राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण 19 अप्रैल को संपन्न कराए जाएंगे, जब राजस्थान में वोटिंग होगी। कुल 12 सीट्स जिन्हें लेकर जो वोटर्स हैं वो अपने मतों का प्रयोग करेंगे। तो वहीं 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। 2 चरणों में राजस्थान के चुनाव संपन्न कराए जाने हैं और जैसे ही चुनाव आयोग की ओर से तारीखों का ऐलान किया गया, यह बड़ी चुनौती बनी हुई है सभी पार्टीज के लिए कि जल्द से जल्द उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाए। शिवम हमारे साथ जुड़ चुके हैं और शिवम से अपडेट भी लेते रहेंगे, क्योंकि अपडेट लेना जरूरी है। वो खुद दिल्ली में मौजूद है, बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। शिवम, क्या चल रहा है इस वक्त? कौन कौन से नाम रेस में आगे? देखिए, कांग्रेस की आज सीसी है, तीसरी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। तमाम राज्य, जिसमें से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक, इन राज्यों, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इनको लेकर चर्चा चल रही है। सूत्रों का यह दावा है कि 7 बजे के आसपास राजस्थान को लेकर सीसी की बैठक में चर्चा होगी। सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि आज लगभग कांग्रेस के सभी नामों पर मुहर लग जाएगी, जो भी नाम बचे हुए थे। वैसे जो आज की कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, उसमें मुख्यतः तौर पर पूरे देश में जहां पहले और द्वितीय चरण में चुनाव है, उन सीटों को कांग्रेस फाइनल कर रही। लगभग 82 से 85 सीट्स हैं, जिनको लेकर आज यहां पर चर्चा हो रही है। राजस्थान की बात करें तो टीकाराम जूली, डोटासरा, सचिन पायलट और प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन रजनी पाटिल पहुंच चुकी हैं और अब से कुछ देर बाद राजस्थान के नामों को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति में चर्चा होगी। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि चूंकि प्रथम द्वितीय चरण में भी चुनाव राजस्थान में, ऐसे में 8 से 10 सीटों पर आज मुहर लग सकती है। अब से कुछ देर बाद ये बैठक शुरू होगी। अभी तेलंगाना को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगातार चर्चा जारी है। बंगाल को लेकर भी कंप्लीट हो गया और मेरे पीछे अगर आप देखें तो आपको नजर भी आएगा किस तरीके से पूरे कांग्रेस दफ्तर में हलचल है। लोग यहां पर मौजूद है, केंद्रीय चुनाव समिति अंदर बैठी हुई है और अब से कुछ देर बाद राजस्थान के नेता जो स्क्रीनिंग कमेटी ने नाम भेजे हैं उनको लेकर अंदर जाएंगे और उन नामों में से कुछ नामों को लेकर मुहर लगेगी। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि लगभग 1 दर्जन सीटों के आसपास वो सीटें होंगी जिन पर आज मुहर लग जाएगी और कल कांग्रेस की तीसरी सूची जारी हो जाएगी, जिसमें राजस्थान के भी तमाम उम्मीदवारों के नाम होंगे। बिल्कुल, स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से जो नाम तय किए गए उन्हें फाइनल किया जाएगा। इस बैठक में बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा देखना कि किन किन नामों पर फाइनल मोहर लग पाती है। राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, बैठक तो दिल्ली में चल रही है, लेकिन हलचल तेज हो गई इस वक्त राजस्थान में। लखवीर जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा। लखवीर, क्या हलचल इस वक्त और कौन कौन से समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि महिला वोटर्स को साधने के लिए महिला उम्मीदवारों को उतार सकती है कांग्रेस। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से अब से कुछ मिनटों के बाद कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में राजस्थान को लेकर सीईसी की बैठक होगी, जिसमें शरीक होने के लिए पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट और स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन रजनी पाटिल पहुंच गई है।
आज 15 सीटों पर चर्चा की जाएगी और करीबन 1 दर्जन सीटों को लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि जब सीईसी की बैठक से पहले तमाम दिग्गज नेता राजस्थान के जब पंजाब भवन बैठे तो तमाम सीटों पर सिंगल नाम का पैनल तैयार कर आए हैं। तो संभवतः पूरी कोशिश यही रहेगी कि अधिकांश सीटों को आज क्लियर कर लिया जाए, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि आज करीब 1 दर्जन सीटों को लॉक कर लिया जाएगा। तमाम समीकरणों को साधने का प्रयास है। कुछ नेताओं की ज्वाइनिंग भी कल करवाई जा सकती है। कल एक बड़ा ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में हो सकती है, जिसमें कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, प्रहलाद गुंजल, और उन्हें टिकट कांग्रेस पार्टी दे सकती है। तो ऐसे ही अन्य सीटों पर भी कई सोशल इंजीनियरिंग की जा रही है। और जहां तक बात महिला तबके की है, तो महिलाओं को आगे आने वाली 15 सीटों में ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले, ये कांग्रेस आलाकमान चाहता है। और इसी के बाबत जो स्टेट यूनिट है उसने एक्सरसाइज भी की है और तमाम तरीके के जो पैनल तैयार करके लाए हैं उसमें महिलाओं के नाम भी हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि युवा और महिलाओं को कितना एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से अंतिम दौर में अब जो कवायद हुई है उसमें समीकरण जो है बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो सिंगल नाम आए हैं कई सीटों पर वो चौंकाएंगे भी जब ऐलान हो जाएगा, क्योंकि तमाम सीटों पर कांग्रेस पार्टी अब जो प्रयोग करती आई है उन प्रयोगों में भी इस बार बदलाव देखने को मिलेंगे और जातिगत आधार बदलकर भी टिकट संभव है। ऐसे में अगर मोटा मोटी सीटों की अगर बात की जाए तो अगर कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से प्रहलाद गुंजल की ज्वाइनिंग होती है तो उनका टिकट लगभग तय है, और अगर वो कांग्रेस पार्टी का दामन नहीं थामते हैं तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के ओम बिरला के सामने कांग्रेस पार्टी समरथ शर्मा को चुनावी मैदान में उतार सकती है। वहीं जयपुर ग्रामीण पर मनीष यादव बैठक में इन्हीं सब बातों को लेकर मंथन भी किया जा रहा है कि आखिर किसे टिकट दिया जाए जिसके दम पर कांग्रेस पार्टी ये चुनाव जीत सके। आप दोनों नजर बना रखिएगा इस बैठक पर। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो एक्सरसाइज लगातार जारी है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बताते चले कि बीजेपी की हैट्रिक रोकना बड़ी चुनौती बना हुआ है कांग्रेस के लिए। मारवाड़ और शेखावटी से कांग्रेस को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और इसी को लेकर यह बैठक भी लगातार जारी है। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते चले, यह बड़ी खबर आपको बता रहा है बीजेपी नए चेहरों को मौका दे सकती है। यह सूचना इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। सबसे बड़ी खबर महासंग्राम 2024 से जुड़ी इस वक्त आपको बता रहे हैं कि बीजेपी उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट कभी भी जारी कर सकती है और इसमें कई नए चेहरों को भी मौका दिया जा सकता है। सोमवार देर रात तक दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक चली। बैठक में राजस्थान की शेष बची सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। अब किसी भी वक्त बीजेपी की लिस्ट सामने आ सकती है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे, बीजेपी नए चेहरों को मौका दे सकती है। इससे पहले जो तस्वीरें सामने आई, जो लिस्ट सामने आई, उसमें भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब बीजेपी ने चौंकाने वाले फैसले लिए। कई सिटिंग एमपीज के टिकट काटकर नए दावेदारों को मैदान में उतारा गया। तो 25 में से 10 सीट पर प्रत्याशियों का ऐलान बाकी है और सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है कि 7 सीट पर नए चेहरों को मौका मिल सकता है। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। कांग्रेस पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बड़ा बयान दे दिया है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की नाव में छेद हो चुकी है, अब डूबती नाव में कौन बैठे। लगातार जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को छोड़कर लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इसी को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने यह बड़ा बयान दिया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कांग्रेस को डूबती हुई नाव बताया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस में पार्टी में नाव में छेद है और यही वजह है कि डूबती हुई नाव को छोड़कर लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और साथ ही साथ बड़ा दावा किया गया है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की ओर से। उन्होंने कहा है कि सभी 25 की 25 सीटें जीतेंगे, 25 सीट जीतकर रिकॉर्ड तोड़ देंगे। कांग्रेस की नाव में छेद हुआ, छेद नहीं हुआ, वो नाव ही डूब रही है। अब डूबती नाव में कौन बैठेगा? तो आप देख रहे हैं जिस तरह से लगातार कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर
अब की बार हम बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। 25 सीट रिकॉर्ड मत से अब की बार जाएंगी और पूरे देश में 400 पार मोदी जी के नेतृत्व में सीट आने वाली है और तीसरी बार बहुत बड़े बहुमत के साथ। तो चुनावों से पहले बयानबाजी का दौर जारी है, वार और पलटवार किए जा रहे हैं। आपने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सुना और अब आपको बताते हैं कि मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने क्या बड़ा बयान दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी में शामिल होने के लिए भगदड़ मची है। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए भगदड़ मची हुई है। दरवाजे तोड़ तोड़कर लोग बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। जितने लोग आएंगे उतनी ताकत बढ़ेगी। बीजेपी का पलड़ा भारी होता चला जा रहा है। 25 की 25 सीटें जीतकर दिखाएंगे, यह बड़ा दावा किया गया है खीवसर की ओर से। जितनी ताकत बढ़ेगी, जितने लोग आएंगे उतनी हमारी ताकत बढ़ेगी और सबके लिए हमारे पास जगह है। आप इससे आप हवा देख लो, आप क्या है हवा, रुख क्या है। तो रुख क्या है कि इतना भारी बीजेपी की तरफ है कि हमें कोई शक ही नहीं कि 25 में 25 नहीं मिलेगी। भारी का क्या मतलब है, रहने तो वो राजस्थान के वाले हैं ना। अब जितने भी बड़े बड़े नेता हैं सब अलग एरिया से लड़ते हैं, उससे कुछ नहीं है। वो मुद्दा बना रहे हैं अपने उनके माइनस करने के लिए, बस इतना ही चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं है। शेखावत जी ने जो काम किया है वो सामने है, वो काले अक्षरों में है और वो प्रस्तुत करेंगे जब चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं। और राजस्थान में अब तक राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया और गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे नेता चुनाव में पार्टी के ट्रबल शूटर का काम करते रहे हैं, लेकिन अब इस जिम्मेदारी को भजनलाल शर्मा ने बखूबी संभाल लिया है। सीएम बनने के बाद अब भजनलाल शर्मा न सिर्फ सरकार का ही कामान संभाल रहे हैं, बल्कि मंझे हुए नेता की तरह राजस्थान में बीजेपी के ट्रबल शूटर की भूमिका में भी नजर आ रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। जोधपुर से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बाड़मेर से उम्मीदवार और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, चित्तौड़गढ़ से प्रत्याशी और राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी, अलवर से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, नागौर से बीजेपी उम्मीदवार ज्योति मिर्धा। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा सीटों के ऐलान के साथ ही ये वो 5 चेहरे थे जिनके खिलाफ अपनों ने ही बगावत कर दी। कहीं बागियों ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया तो कहीं निर्दलियों ने विरोध में ताल ठोक दी। बगावत की बात बढ़ी तो मोर्चा खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संभाला। तस्वीर नंबर 1 सबसे पहले सामने आई। इस तस्वीर को देखिए। बाड़मेर के शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी के साथ हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जिन्होंने जयपुर में रविंद्र भाटी से मुलाकात कर उनके बगावती तेवरों को कम कर दिया। इससे पहले बड़ी राहत की सांस ली बाड़मेर से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी ने। तस्वीर नंबर 2 इससे पहले भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जोधपुर के सरेगढ़ से बीजेपी विधायक बाबू सिंह राठौड़ में समझौता करा दिया। जोधपुर में शेखावत की राह आसान कर दी। दोनों को मुख्यमंत्री आवास बुलाया। पहले दोनों से अलग अलग बात की, फिर साथ बैठाकर। नतीजा, जब शेखावत और राठौड़ सीएम आवास से निकले तो दोनों ने एक दूसरे के पीठ पर हाथ रखा हुआ था। सीएम आवास से निकलने के बाद दोनों ने एक दूसरे को दोस्त बताया, जबकि शेखावत को टिकट मिलने के बाद राठौड़ ने शेखावत का खुला विरोध किया था। शेखावत के टिकट का विरोध सिर्फ बाबू सिंह राठौड़ ने नहीं किया, बल्कि जोधपुर के पूर्व सांसद जसवंत सिंह बिश्नोई भी विरोध में झंडा बुलंद किए हुए थे, जिन्हें सीएम ने जीव जंतु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया और शेखावत की राह आसान कर दी। तस्वीर नंबर 3 भजनलाल शर्मा ने चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़ रहे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को भी एक बड़े संकट से राहत दी है। जोशी के धुर विरोधी और चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आख्या और जोशी को सीएम हाउस बुलाकर दोनों से बात की और दोनों के बीच गिले शिकवे दूर किए। आख्या को जोशी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ने के लिए तैयार किया। इससे पहले आख्या ऐलान कर चुके थे कि चित्तौड़गढ़ से वो जोशी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। एक और हाई प्रोफाइल प्रत्याशी
नागौर से ज्योति मिर्धा का अंदर खाने विरोध करने वाले पूर्व सांसद CR चौधरी को किसान आयोग का अध्यक्ष बनाकर भजनलाल शर्मा ने ज्योति मिर्धा की राह भी आसान की। तो वहीं अलवर में कांग्रेस के पूर्व सांसद कर्ण सिंह यादव को बीजेपी में शामिल करवाकर अलवर से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की जीत की राह की सबसे बड़ी रुकावट को हटाने का काम किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने न सिर्फ बगावत खत्म की बल्कि पांचों की जीत तय करने के लिए ट्रम्प कार्ड चल दिया। भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में बीजेपी को 25 सीटों पर चुनाव जिताने की पूरी कमान खुद संभाली है। तो राजस्थान में अब तक जहां पर राजेंद्र राठौड़ और तमाम नेता ट्रबल शूटर थे, तो वहीं अब भजनलाल शर्मा ट्रबल शूटर बन गए हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बुधवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि जयपुर और जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के लिए 20 मार्च से 27 मार्च तक कार्य दिवस में नामांकन प्रपत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नामांकन प्रपत्रों की जांच 28 मार्च को की जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 30 मार्च है। जयपुर और जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा और 4 जून को मतगणना की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दंड प्रक्रिया संहिता 1993 के धारा 144 प्रभावी रहेंगे। इस दौरान कोई व्यक्ति, राजनीतिक पार्टी, संस्थान बिना वैध अनुमति के जुलूस, सभा, रैली और सार्वजनिक सभा नहीं कर सकेंगे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग